उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11.20 है इंटीजर्स चूजना एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 डिजिट। आपने एक इंटीजर चूज़ किया है पहले 50 डिजिट्स में से, यानी आपके पास जो डिजिट्स हैं 1 से लेकर 50 तक। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 6 और 8? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिजिट आपने चूज़ किया है, इंटीजर चूज़ किया है पहले 50 डिजिट्स में से, वो 6 पे भी डिविजिबल है और 8 पे भी। या का मीनिंग आ गया। तो दो, जिस तरीके से ऊपर दो इवेंट्स थे ना आपके पास, अब मेन था ए इवेंट और बी वेयर क्लासेस था, इसी तरीके से यहाँ पे भी दो इवेंट है। एक इवेंट है दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 और दूसरा इवेंट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ए इवेंट आपके पास क्या आ गया, दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 और बी इवेंट आपके पास क्या आ गया, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो हमने किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना आप। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब हमने पहले 50 डिजिट, इसका मतलब है टोटल जो आपके पास नंबर्स हैं वो कितने हो गए, 1 से लेकर 50 तक टोटल नंबर्स आपके पास 50 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने निकालना है ए क्या है, दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। कितने नंबर हैं जो 6 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं 50 में से? तो हम क्या करेंगे कि जब हमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं जो 6 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे 50 को, क्योंकि टोटल नंबर 50 है, 50 को हम 6 के ऊपर डिवाइड, इक्वली डिवाइड, यानी 50 को 6 अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो कितने पार्ट्स जो हैं वो आपके बनेंगे। तो जब हम 60 को 50 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास कितना आता है, 6 8 48 होता है, और उसके बाद 2 रिमाइंडर में फिर पॉइंट्स में आ जाता है आंसर। ठीक है, तो हमने पॉइंट से पहले वाले लिखने हैं जो हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो 50 अगर आपके पास नंबर हो तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, 8। इसका मतलब है कि जो आपके पास नंबर 50 तक जो नंबर्स हैं उनमें से 6 के ऊपर कितने नंबर्स हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, वो हैं आपके पास कितने, 8। और आप देख सकते हैं 6 का टेबल भी अगर आप पढ़ें तो 6 है, 51 से लेकर 50 तक अगर आपके पास नंबर्स हैं तो उसमें से 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 36 है, फिर 42 है, फिर 48 है। तो ये कितने बन जाते हैं आपके पास, ये 8 हैं नंबर्स जो कि जो है 6 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 8 नंबर्स जो हैं वो 6 के ऊपर डिवाइड होते हैं और टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास, 50। ठीक है, प्लस फिर बी क्या है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब कितने नंबर्स हैं जो 8 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 50 को 8 के जो हैं वो इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो हम इस पे डिवाइड करें तो अगर आप देखें तो 6 48 आता है, फिर उसके बाद 2 रिमाइंडर पॉइंट। तो हमने 6 से पहले वाला होल नंबर लेना है। तो कितने नंबर्स हैं, अगर हम टेबल देखें तो 8 के बाद क्या आता है 16, 16 के बाद क्या आता है आपके पास 24, फिर 32। तो ये टोटल जो आपके पास 50 तक जो नंबर्स हैं उनमें 6 जो है नंबर्स ऐसे हैं जो कि 8 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, और टोटल नंबर कितने हैं आपके पास 50। ठीक है, उसके बाद आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है। अब ये क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी बनेगा वो नंबर्स जो 6 के ऊपर भी डिवाइड होते हैं एंड 8 के ऊपर भी डिवाइड होते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक आपके पास नंबर है, कितने नंबर हैं जो 6 पे भी डिवाइड होते हैं और 8 पे डिवाइड भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 6 और 8 का एलसीएम, वैसे तो हम वैसे भी ढूंढ सकते हैं ना, चले हम टेबल पढ़ लें, लेकिन अब हमें इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से यहाँ मैंने आपको कहा टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली 50 को 6 के ऊपर डिवाइड कर दें, जो ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा वो आपको बता देगा कितने नंबर्स जो हैं जो कि 6 पे डिवाइड होते हैं। और इसी तरीके से जब आपने 8 के लिए निकालें तो 50 को 8 पे डिवाइड कर दें, आपका क्वेश्चन बता देगा कि कितने नंबर्स जो हैं जो होल जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है वो आपको बता देगा कितने जो है नंबर्स वो 8 पे डिवाइड होते हैं। तो जब हमने दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 6 पे भी डिवाइड हो रहा है, 8 पे भी डिवाइड हो, तो बजाय इसके कि हम टेबल्स लिखना शुरू करें, हम 8 और 6 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, और 8 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 24। इसका मतलब है कि वो जो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का वो 24 है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर आपके पास एलसीएम आया है उसके ऊपर 50 को क्या कर देंगे, डिवाइड। अब ये जो 42 2 48 आता है और फिर उसके बाद पॉइंट्स आ जाएगा। इसका मतलब है दो नंबर हैं जो आपके पास जो है 6 और 8 दोनों पे डिवाइड होते हैं। तो वो दो नंबर कौन से हैं, एक 24 है जो दोनों के टेबल में आता है, और एक उसके बाद दूसरा नंबर आता है 48। दो नंबर्स हैं, तो हमें नंबर नहीं पता, हमें नंबर की ज़रूरत नहीं, कौन कौन से नंबर्स हैं, हमें सिर्फ टोटल नंबर चाहिए बेसिकली कि कितने नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं। एग्जैक्टली क्या नंबर है, जैसे मैंने अभी बताया कि 24 है, 48 है, जैसे मैंने आपको बताया 8 है, 16 है, हमें इनसे इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ नंबर ऑफ नंबर्स चाहिए कि कितने नंबर हैं जो 8 पे डिवाइड होते हैं, कितने नंबर 24 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, दोनों पे डिवाइड होता है, तो दो नंबर्स हैं, तो दो नंबर हैं, और उसके बाद आपके पास नीचे आ जाएगा टोटल, दैट इज़ 50। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। आई होप सो कि समझ आ गई होगी इसको
देखेंगे तो दोबारा अटैम्प्ट करेंगे इसका तो हो जाएगा। 11.20 का बी पार्ट है, इसमें 100 आ गए पॉजिटिव नंबर, यानी 1 से लेकर 100 तक आ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8 एंड 12। तो यहाँ पे आपके पास किसकी निकालनी है, 8 एंड 12 की। तो डू रिमेंबर दिस, इस सवाल में और इस सवाल में फ़र्क है। यहाँ पर और था, इसमें यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज 8 एंड 12। इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड द, अगर मैं डिविजिबल बाई 8 को ए कह दूँ और डिविजिबल बाई 12 को बी कह दूँ, सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, यानी हमने सिंपली इस पार्ट के अंदर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, पूरा सवाल नहीं करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे हमने उसका निकाला है। ठीक है, हम 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, जो नंबर आएगा उसको 100 के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड, ऊपर क्वेश्चन जो आएगा वो आपके नंबर्स होंगे, उसको आप 100 के ऊपर डिवाइड दोबारा कर देंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस तरह 6 एंड 20 है, सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ए 16 और बी 20 है। ठीक है, और ये भी इसी तरीके से है। 25% बोल्ट जो है वो रस्टेड हैं, 30% जो है वो डिफेक्टिव हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ सेलेक्टेड रैंडम इज रस्टेड और defective. So you have to find the probability of A intersection B, that is equal to the probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. A intersection B की probability, A की probability बोल्ट की जो डस्ट की है वो 0.25, डिफेक्टिव की 0.30। अब जो A intersection B है कि रस्टेड भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं, तो दैट इज़ आपका जब ये आएगा तो इसकी कैसे निकलेगी। सो दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट है तो वापस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज आपको पता है, जस्ट सिंपली पुट दैट एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू डू दैट, इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। थोड़ी एक्सरसाइज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, जितनी मैंने की है इधर तक अटैम्प्ट करें। फिर उसके बाद की जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो अब आप खुद करेंगे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करना है, चैप्टर की तरफ। तो बीच बीच में मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। ठीक है, जो मुझे मुश्किल लगेंगे।